दोस्तों 10 अप्रैल 1755 ये एक ऐसा दिन था जब जर्मनी के शहर मीज़न ड्रेसडन के पास एक बच्चा पैदा होता है जिसको आज की दुनिया डॉक्टर सैमुअल हनीमन या फिर द फादर ऑफ होम्योपैथी के तौर पे जानती है। इनके फादर का नाम क्रिश्चियन गॉटफ्राइड था जो पेंटर और डिज़ाइनर थे मिट्टी और चीनी के बर्तनों के। इनकी मदर का नाम जोहाना क्रिश्चियाना था। हनीमन का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था, इसलिए इनको बेसिक नॉलेज और पढ़ना और लिखना इनके पेरेंट्स ने ही सिखाया। 12 साल की उम्र में इनका एडमिशन हुआ अपने टाउन के एक स्कूल में और फिर 16 साल की उम्र में इनका एडमिशन हुआ प्रिंस ग्रामर स्कूल में जो कि मीज़न में ही था। प्रिंस ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मैजिस्टर मुलर ने हनीमन को काफ़ी सपोर्ट किया इनकी स्टडीज़ में, क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड थे पढ़ने और लिखने में। 1775 में जब हनीमन की स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हुई तो इन्होंने अपने स्कूल के लिए कुछ थीसिस भी लिखे थे। (1775) को हनीमन गए लिप्जिग नामी शहर स्टडी ऑफ मेडिसिन के लिए। हनीमन को बहुत सी ज़ुबानों पर अबूर भी हासिल था, जिनमें शामिल थी इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन और ग्रीक। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हनीमन वर्क करने लगे लिप्जिग सिटी में एज अ ट्रांसलेटर और टीचर ऑफ लैंग्वेजेस। और इसी के साथ साथ हनीमन ने ट्रांसलेट की बहुत सारी किताबें मुख्तलिफ ज़ुबानों से, और यही थी हनीमन की सोर्स ऑफ इनकम लिप्जिग सिटी में। लिप्जिग सिटी में हनीमन के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर थी। इसलिए ये चले गए वियना में, जहाँ इन्होंने खूब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की और ज्वाइन किया एक हॉस्पिटल जिसका नाम था ब्रदर ऑफ मर्सी। वियना सिटी में हनीमन ने वर्क किया एज अ फैमिली फिजिशियन एंड लाइब्रेरियन। फिर 1779 को हनीमन चले गए इंग्लैंड अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करने के लिए, और फिर हासिल की MD की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड से। 17 नवंबर 1782 को इनकी शादी हुई जोहाना हेनरियट कुचलर से, और फिर ये कपल मूव कर गए गोमेन में और अपॉइंट हुए एज अ मेडिकल ऑफिसर। शादी के कुछ अरसे बाद ही हनीमन ने अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को छोड़ दिया, लेकिन इसकी वजह क्या थी? दरअसल हनीमन एक नरम दिल इंसान थे। पहली बात जो हनीमन को नापसंद थी वो ये थी कि एलोपैथिक तरीका इलाज में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ड्रग को जानवरों के ऊपर प्रूव किया जाता है और उसके बाद सीधा इंसानों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते रहते हैं इंसानों की बॉडी के ऊपर, और उन साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए उस ड्रग को दोबारा से बैन भी किया जाता है, जो कि काफ़ी गलत बात हनीमन को लगी। हनीमन का मानना ये था कि उनकी एहसास ज़िम्मेदारी उनको इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता था कि वो किसी नामालूम असर रखने वाली ड्रग को किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन पर अप्लाई करें, और जाहिर सी बात है कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स उस बेचारे मरीज़ को भुगतना पड़ता था जो पहले ही बीमारी का सामना कर रहा है। दूसरी और सबसे अहम वजह जो रीज़न बनी थी हनीमन का एलोपैथिक को खैराबाद कहने के लिए, वो था ब्लड लेटिंग। ये एक प्रोसीजर है। ब्लड लेटिंग एक ऐसा प्रोसीजर जैसा कि नाम से जाहिर है कि खून का निकालना, और इसकी रीज़न ये बताई जाती है कि इन वक्तों में इंजेक्शन जैसी कोई चीज़ वजूद में नहीं थी, तो किसी मेडिसिन की एप्लीकेशन के लिए इंसानी नसों को काट कर इसके ब्लड में मेडिसिन को शामिल करना ब्लड लेटिंग की सबसे अहम वजह थी। सेकंड बड़ी रीज़न ये बताई जाती है कि किसी बीमारी को रोकने के लिए ब्लड लेटिंग की जाती थी, जो कि काफ़ी डेंजरस थी। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट की तो लॉस ऑफ ब्लड की वजह से डेथ हो जाया करती थी। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते टाइम जाहिर सी बात है कि खून बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह जाता था और बहुत से मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठते थे, और यही वजह थी कि हनीमन ने इस फील्ड को छोड़ दिया। 1785 को हनीमन शिफ्ट हो गए ड्रेसडन में और काम करने लगे ट्रांसलेटर और राइटर के तौर पे। हनीमन मीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में 4 साल तक रहे। इस दौरान हनीमन ने 2 मेडिकल बुक्स भी लिखी। 1786 ऑन पॉइजनिंग आर्सेनिक, इट्स ट्रीटमेंट एंड फोरेंसिक। 1789 ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर सर्जन्स इन वेनरल डिजीजेज। 1790 में क्यूलेंस मेटीरिया मेडिका की ट्रांसलेटिंग के दौरान हनीमन ने डिस्कवर किया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी।
विलियम क्यूलर ने अपने इस मटेरिया मेडिका में बताया था कि जो पेरोवियरन बार्क होता है वो इंटरमिटेंट फीवर को क्योर करने में मदद देता है, क्योंकि इसका थेराप्यूटिक एक्शन जो होता है सिंचोना बार्क का वो टॉनिक इफेक्ट करता है स्टमक पर और इसका जायका होता है कड़वा। हनीमन इनकी इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर इंटरमिटेंट फीवर कड़वाहट की वजह से ठीक होता है तो कड़वी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर सिंचोना बार्क ही क्यों। तो फिर हनीमन ने डिसाइड किया कि वो इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करेंगे। इन्होंने 4 ग्राम अच्छी क्वालिटी की सिंचोना दिन में 2 मरतबा लेना शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद इनकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम पैदा हुए जो कि काफ़ी सिमिलर थे मलेरियल फीवर से। अब जो रिज़ल्ट हनीमन के सामने था वो काफ़ी शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड था, तो इन्होंने फ़ैसला किया कि इसको रिकन्फर्म किया जाए। तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और उनके ऊपर मुख्तलिफ ड्रग्स लेकर तजर्बात किए। कामयाब तजर्बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जो मेडिसिन होती है वो इसीलिए डिज़ीज़ को क्योर कर पाती है क्योंकि अगर वही मेडिसिन या ड्रग एक हेल्दी इंसान को दी जाए तो वो सिमिलर डिजीज़ को प्रोड्यूस कर देंगी, जबकि अगर वो बीमार है तो उसे वो क्योर देंगी। और फिर हनीमन ने अपना डॉक्ट्राइन पेश किया जो था सिमिलिया सिमिलिबस क्रंचर लाइक क्योर्स लाइक। और फिर 1805 में पब्लिश हुई बुक मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस और 1810 में पब्लिश हुई ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। 1811 में मटेरिया मेडिका प्योरा का फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ। 1811 में ही दूसरा एडिशन आया ऑर्गेनन का और इसके बाद मज़ीद 5 वॉल्यूम आए मटेरिया मेडिका प्योरा के। 1820 में ऑस्ट्रियन प्रिंस शेवनज़ेनबर्ग की डेथ हो गई थी अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ हनीमन। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 1817 में ये प्रिंस बीमार हो गए थे और इनका इलाज हनीमन ने किया था और ये काफ़ी ठीक भी हो गए थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दी और इसके बाद इन्हें दोबारा स्ट्रोक हुआ जिसकी वजह से ये मर गए। और इसके बाद जो मुखालिफ थे उन लोगों को मौका मिल गया हनीमन के ऊपर केस फाइल करने का। हनीमन की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर 15 मार्च 1820 को हनीमन को कोर्ट में पेश किया गया, तो इनको जजमेंट मिली कि आप किसी भी किस्म की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन नहीं कर सकते। तब हनीमन ने लिप्जिग सिटी को छोड़ दिया और वो चले गए कोएथन। जून 1821 को हनीमन को इजाज़त मिली कि वो कोएथन में अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं और फिर हनीमन ने यहाँ प्रैक्टिस करते हुए पब्लिश किया 3rd एडिशन ऑफ ऑर्गेनन 1824 में, 4th 1829 में और 5th 1833 में। और इसके साथ साथ 2nd और 3rd एडिशन भी पब्लिश हुआ मटेरिया मेडिका प्योरा का। 30 मार्च 1830 को हनीमन की वाइफ जोहाना की डेथ हो गई और फिर 1831 को कोलेरा नामी एपिडेमिक पूरे जर्मनी में फैल गया। थेराप्यूटिक रूल्स की मदद से हनीमन ने स्पेसिफिक रेमेडीज़ ढूंढी और फिर इनको प्रिंट मीडिया के ज़रिए पूरी कंट्री में सर्कुलेट करवा दिया, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। 1835 में कोएथन में न्यू ईयर के दिन हनीमन की शादी हुई मैरी मेलानी से, जिनका ताल्लुक पेरिस से था और फिर ये कपिल मूव कर गए पेरिस में। 1835 के बाद हनीमन 8 साल तक पेरिस में ज़िंदा रहे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद 89 साल की ज़िंदगी में 2 जुलाई 1843 को हनीमन की डेथ हो गई।